गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम नम्रता शुक्ला है। आपकी कक्षा 3 विषय हिंदी पार्ट 2 और पाठ का नाम है चालाक सियार। बुक आप जो बुक पढ़ रहे हैं उसका नाम है नंदिनी हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 3 पार्ट 2 चालाक सियार। सबसे पहले हम इसका सीखने का प्रतिफल जानेंगे। चालाक सियार पार्ट 2 का अध्ययन करने पर विद्यार्थी जानेंगे कि हमें खुद को बुद्धिमान समझना अच्छी बात है, पर दूसरों को कभी भी मूर्ख समझना नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मधुबन नामक वन में सिर्फ एक ही तालाब था। कौन से वन में? मधुबन, जहाँ जंगल के सभी जानवर पानी पीने के लिए आया करते थे। उसी तालाब में एक मगरमच्छ भी रहता था। वह तालाब की बड़ी मछलियों का शिकार करके अपना पेट भरता था। शिकार करना यानी उन्हें मारकर खा जाता था। साथ ही तालाब में पानी पीने के लिए आने वाले जानवरों में से हिरन, सुअर, जंगली भैंसे आदि का भी शिकार कर अच्छी दावत उड़ाता था। यानी जो में पानी पीने के लिए आते थे जानवर, हिरन, सुअर, जंगली भैंसे, उनको भी वह मारकर खा जाता था और अच्छी खासी दावत उड़ाता था, है ना। यानी बहुत अच्छा भोजन करता था। उसके डर से जंगल के छोटे जानवर तालाब पर आने से डरते थे। जो छोटे छोटे जानवर थे, जैसे बिल्ली और खरगोश और कुत्ता, छोटे छोटे जो भी जानवर थे वह तालाब पर पानी पीने के लिए आने से डरते थे कि कहीं हमें भी मारकर मगरमच्छ खा ना जाए। लेकिन जंगल में जल का कोई और स्रोत न होने के कारण अपनी जान को जोखिम में डालकर उन्हें आना ही पड़ता था। स्रोत यानी साधन। जंगल में पानी का और कोई साधन नहीं था, कोई दूसरा तालाब, नदी कुछ भी नहीं था। इसी कारण वह जहाँ तक प्यासे रहते, परंतु जब उनसे ना रहा जाता तो वह अपनी जान को संकट में डालकर, मुश्किल में डालकर उन्हें पानी पीने आना ही पड़ता था। कहाँ पर? तालाब पर। धीरे धीरे तालाब की मछलियां समाप्त हो गईं। क्यों हो गईं? क्योंकि मछलियां मगरमच्छ खा जाता था, इसलिए तालाब की सभी मछलियां समाप्त हो गईं। और बहुत दिनों से कोई छोटा जानवर भी पानी पीने नहीं आया, इसलिए मगरमच्छ कई दिनों से भूखा था। क्यों भूखा था? क्योंकि तालाब की मछलियां समाप्त हो चुकी थीं और कोई भी छोटा जानवर पानी पीने नहीं आया था तालाब पर, इसीलिए कई दिनों से मगरमच्छ भूखा था। एक दिन मगरमच्छ पानी से बाहर निकलकर जमीन पर लेटा हुआ था। तभी डरता डरता एक सियार पानी पीने आया। कौन आया? सियार। सियार को आता देख मगरमच्छ ने अपनी सांस रोक ली। क्यों रोक ली? जिससे कि सियार समझे कि मगरमच्छ मर गया है और मरा हुआ होने का नाटक करने लगा, ड्रामा करने लगा। थोड़ी ही दूरी पर एक कछुआ भी धूप सेक रहा था। कौन सेक रहा था? एक कछुआ। सियार ने कछुए से पूछा, मगरमच्छ भाई को क्या हुआ है? वे स्वर्ग सिधार गए। किसने कहा? कछुए ने। कछुआ बोला कि वे स्वर्ग सिधार गए, यानी वह मर गए। एक बार फिर से पढ़ेंगे इस पेज को। बहुत समय पहले की बात है। मधुबन नामक वन में सिर्फ एक ही तालाब था, जहाँ जंगल के सभी जानवर पानी पीने आया करते थे। उसी तालाब में एक मगरमच्छ भी रहता था। कहाँ रहता था? तालाब में। कौन रहता था? मगरमच्छ। वह तालाब की बड़ी मछलियों का शिकार करके अपना पेट भरता था। साथ ही तालाब में पानी पीने के लिए आए जानवरों में से हिरन, सुअर, जंगली भैंसे आदि का भी शिकार कर अच्छी दावत उड़ाता था। शिकार कर यानी उन्हें मारकर खा जाता था। उसके डर से
जंगल के छोटे छोटे जानवर तालाब पर आने से डरते थे, लेकिन जंगल में जल का कोई और स्रोत न होने के कारण अपनी जान को जोखिम में डालकर उन्हें आना ही पड़ता था। क्यों आना पड़ता था? क्योंकि उस वन में यानी जंगल में पानी का और कोई साधन नहीं था। नदी तालाब कोई दूसरा नहीं था, इसलिए जानवरों को अपनी जान को संकट में डालकर तालाब पर पानी पीने आना ही पड़ता था। धीरे धीरे तालाब की मछलियां समाप्त हो गईं और बहुत दिनों से कोई छोटा जानवर भी पानी पीने नहीं आया, इसलिए मगरमच्छ कई दिनों से भूखा था। क्यों भूखा था? क्योंकि तालाब की मछलियां भी समाप्त हो गई थी धीरे धीरे, और भी कोई छोटा जानवर पानी पीने के लिए तालाब पर नहीं आया था जिसका वह शिकार करके मगरमच्छ खा ले, इसलिए मगरमच्छ कई दिनों से भूखा था। एक दिन मगरमच्छ पानी से बाहर निकलकर जमीन पर लेटा हुआ था। कहाँ लेटा हुआ था? जमीन पर। तभी डरता डरता एक सियार पानी पीने के लिए आया। कौन आया? सियार। सियार को आता देख मगरमच्छ ने अपनी सांस रोक ली और मरा हुआ होने का नाटक करने लगा। थोड़ी ही दूरी पर एक कछुआ भी धूप सेक रहा था। सियार ने कछुए से पूछा, मगरमच्छ को क्या हुआ है? क्या पूछा? कि मगरमच्छ को क्या हुआ है? किसने पूछा? सियार ने। किससे पूछा? कछुए से। तब कछुए ने क्या जवाब दिया? कछुआ बोला, वे स्वर्ग सिधार गए हैं। कौन बोला? कछुआ। स्वर्ग सिधारना यानी वह मर गए हैं, स्वर्ग को चले गए हैं। क्या कहा उसने? वे स्वर्ग सिधार गए हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। सियार को विश्वास नहीं हुआ। वह मगरमच्छ की चालाकी समझता था, इसलिए कछुए से बोला, मैंने तो सुना है मरे हुए मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है। किसने कहा? सियार ने, क्योंकि सियार भी बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, इसलिए उसने क्या करा? कछुए पर उसको विश्वास नहीं हुआ। वह मगरमच्छ की चालाकी को समझ गया कि मगरमच्छ यहाँ पर क्यों लेटा हुआ है, इसलिए कछुए से बोला, मैंने तो सुना है कि मरे हुए मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है, किंतु इसकी पूंछ तो हिल ही नहीं रही है। लगता है मगरमच्छ भाई के प्राण अभी निकले नहीं हैं। उसने चालाकी दिखाई, क्योंकि अगर मगरमच्छ पूंछ हिलाएगा तो वह जान जाएगा कि मगरमच्छ अभी मरा नहीं है, इसीलिए उसने चालाकी भरे स्वर में क्या कहा? उसने कहा, मैंने तो सुना है कि मरे हुए मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है, किंतु इसकी पूंछ तो हिल ही नहीं रही है। लगता है मगरमच्छ भाई के प्राण अभी निकले नहीं हैं। मूर्ख मगरमच्छ सियार की बातों में आकर अपनी पूंछ हिलाने लगा। क्या करने लगा मगरमच्छ? मूर्ख मगरमच्छ सियार की बातों में आकर अपनी पूंछ को हिलाने लगा। सियार समझ गया कि मगरमच्छ उसे पकड़ने के लिए चाल चल रहा है। वह कछुए से बोला, ठीक है, मैं उसके मरने की खबर जंगल के और जानवरों को देता हूँ। और वह बिना पानी पिए ही वहां से चला गया। कौन? सियार। कछुए ने मगरमच्छ को उसकी मूर्खता बताई और पानी में उतर गया। मगरमच्छ को अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा हुआ। क्या हुआ? पछतावा। एक बार फिर से देखेंगे। सियार को विश्वास नहीं हुआ। वह मगरमच्छ की चालाकी समझता था, इसीलिए कछुए से बोला, मैंने तो सुना है कि मरे हुए मगरमच्छ की पूंछ हिलती रहती है, किंतु इसकी पूंछ तो हिल ही नहीं रही है। लगता है मगरमच्छ भाई के प्राण अभी भी निकले नहीं हैं। मूर्ख मगरमच्छ सियार की बातों में आकर अपनी पूंछ को हिलाने लगा। सियार समझ गया कि मगरमच्छ उसे पकड़ने के लिए चाल चल रहा है। वह कछुए से बोला,
ठीक है, मैं उसके मरने की खबर जंगल के और जानवरों को देता हूँ। और वह बिना पानी पिए ही वहाँ से चला गया। कछुए ने मगरमच्छ को उसकी मूर्खता बताई। क्या मूर्खता की थी उसने? मगरमच्छ ने मूर्खता की थी कि जब उसने कहा कि मरे हुए मगरमच्छ की पूंछ हिलती है तो वह भी पूंछ हिलाने लगा। मरने का नाटक तो किया परंतु नाटक सही से नहीं कर पाया, इसलिए वह अपनी पूंछ हिलाने लगा। तब सियार समझ गया कि मगरमच्छ मरा नहीं है, क्योंकि मरे हुए मगरमच्छ की तो पूंछ ही नहीं हिलती है। इसलिए कछुए ने मगरमच्छ को उसकी मूर्खता बताई और पानी में उतर गया। मगरमच्छ को अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा हुआ यानी बहुत दुख हुआ। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि जैसे मगरमच्छ अपने आप को बुद्धिमान तो समझता था, परंतु उसने सियार को मूर्ख समझा। खुद को बुद्धिमान समझा पर सियार को क्या समझा? मूर्ख समझा। इसीलिए इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें खुद को बुद्धिमान समझना अच्छी बात है, परंतु दूसरा मूर्ख है हमें कभी भी ऐसा समझना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने जितना दिमाग हमें दिया है उतना ही दूसरे को भी दिया है। अब इसके थोड़े से शब्दार्थ हैं, आप देख लीजिए। जानवर माने पशु। जानवर जानते तो होंगे कौन कौन से होते हैं। बहुत सारे जानवर होते हैं, जैसे घोड़ा, गाय, भैंस, है ना, गधा, शेर, मगरमच्छ, लोमड़ी, हाथी, ये सब कौन होते हैं? जानवर। दावत यानी भोजन, है ना, भोज से मतलब है भोजन। जोखिम यानी खतरा। स्वर्ग सिधार जाना का क्या मतलब है? यानी मर जाना। चाल यानी उपाय, तरीका। खबर यानी संदेश। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? न्यूज़। एक बार फिर से देखेंगे। जानवर यानी पशु। दावत यानी भोज। जोखिम यानी खतरा। स्वर्ग सिधार जाना यानी मर जाना। चाल यानी उपाय। तरीका यानी उपाय या तरीका एक ही बात है। खबर यानी संदेश। ठीक है, तो एक बार हम इसका सारांश अपने शब्दों में जान लेते हैं। इस कहानी में क्या है? बहुत समय पहले की बात है। मधुबन नामक वन में सिर्फ एक ही तालाब था, जहाँ जंगल के सभी जानवर पानी पीने आया करते थे। उसी तालाब में एक मगरमच्छ भी रहता था। वह तालाब की बड़ी मछलियों का शिकार करके अपना पेट भरता था। साथ ही तालाब में पानी पीने के लिए आने वाले जानवरों में से हिरन, सुअर, जंगली भैंस आदि का भी शिकार करता था। शिकार करके अच्छी दावत भी उड़ाता था। उसके डर से जंगल के छोटे छोटे जानवर तालाब पर आने से डरते थे, लेकिन जंगल में जल का कोई और स्रोत न होने के कारण अपनी जान को जोखिम में डालकर उन्हें आना ही पड़ता था। धीरे धीरे तालाब की मछलियां समाप्त हो गईं और बहुत दिनों से कोई छोटा जानवर भी पानी पीने नहीं आया, इसलिए मगरमच्छ कई दिनों से भूखा था। एक दिन मगरमच्छ पानी से बाहर निकलकर जमीन पर लेटा हुआ था। तभी डरता डरता एक सियार पानी पीने के लिए आया। सियार को आता देख मगरमच्छ ने अपनी सांस रोक ली और मरा हुआ होने का नाटक करने लगा। थोड़ी दूर में एक कछुआ धूप सेक रहा था। सियार ने कछुए से पूछा, मगरमच्छ भाई को क्या हुआ है? वह बोला, यह स्वर्ग सिधार गए हैं। आशा है आपको अच्छे से ये समझ में आ गई होगी कहानी। धन्यवाद।